ये वह वक्त था जब न दुनिया थी न उसके शोर थे, न इंसानों का आना हुआ था न उनकी परख और इम्तिहान की शुरुआत। ये वह घड़ी थी जब सब कुछ अपनी ताजा तख्लीक पर था, चमकता हुआ, नया, पाक, नूर से भरा हुआ। आसमानों में एक सुकून पसरा था, फरिश्तों की तस्बीह की आवाजों में एक अजीब मिठास थी। हर तरफ रब की रहमत और उसकी कुदरत का असर महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे हर जर्रा अपने रब के सामने सर झुकाए खड़ा है। उसी माहौल में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने हमेशा के लिए फरिश्तों की दुनिया में हैरत की लकीरें खींच दी। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम को तख्लीक फरमाया था। यह कोई मामूली तख्लीक न थी, ये एक ऐलान था, एक सफर की शुरुआत जिसकी मंजिलें इंसानों के अमल तय करने वाले थे। अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नुम को पैदा किया तो वह सिर्फ एक जगह न थी, वह रब की रहमत और गजब का बयान थी, वह इनाम और सजा का निस्बत थी, वह उस बड़ी हकीकत के दलील थी जिसे आने वाली दुनिया समझ नहीं पाएगी जब तक कि उसे कोई समझाए नहीं। और उसे समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने उस फरिश्ते को चुना जिसे अमीन कहा जाता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फरिश्तों की महफिल में खामोशी थी, हर कोई इंतजार कर रहा था कि आज क्या होने वाला है। अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज आई, ऐ जिब्राइल, जन्नत की तरफ जाओ और देखो कि हमने अपने नेक बंदों के लिए क्या क्या नेमतें तैयार की हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया। उनके पैरों की हल्की सी हरकत से पूरे आलम में नूर फैल गया। उन्होंने अल्लाह की ताबेदारी में लब्बैक कहा और जन्नत की तरफ बढ़ गए। इस सफर की अहमियत सिर्फ यह न थी कि यह पहला सफर था, बल्कि यह वह सफर था जो कयामत तक इंसानों के दिलों में एक सच्चाई बनकर उतरता रहेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। पहले नूर हल्का था, फिर बढ़ता गया, फिर इतना बढ़ गया कि अगर वह नूर दुनिया की तरफ झलक जाए तो सूरज भी अपने आप को बुझा हुआ महसूस करे। जन्नत के करीब जाते ही एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो न फूलों की थी, न किसी मिट्टी की, न किसी इत्र की, बल्कि यह वह खुशबू थी जिसे सिर्फ रब की रहमत पैदा कर सकती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि जन्नत के दरवाजों की तरफ एक खिंचाव है, एक रूहानी ताकत उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। जब वह दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजे की ऊंचाई देखकर उनकी निगाहें ठहर गईं। यह कोई ऐसा दरवाजा न था जैसा दुनिया में होता है। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि नजर ऊपर जाए तो आसमान सा लगने लगे। उसकी चौड़ाई इतनी थी कि अगर फरिश्तों की एक लश्कर भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी वह तंग महसूस न हो। दरवाजे की बनावट में एक ऐसे नूर की चमक थी जो आंख की रोशनी नहीं चुराती बल्कि दिल की रोशनी बढ़ा देती थी। दरवाजे पर बड़े आराम से हवा की एक लहर लगी हुई थी जो हर क्षण तस्बीह कर रही थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने इरादा किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। न आवाज हुई न रुकावट आई, बस एक नूर का दरवाजा खुला और उसके पार जन्नत का पहला मंजर। जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें ठहर गईं। वह रुक गए। ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए वक्त थम गया हो। उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे बयान करना फरिश्ते की भी ताकत से बाहर था। जन्नत की मिट्टी मोती से भी रोशन, उसकी हवा कस्तूरी से महकती हुई, उसके दरख्त सोने और चांदी की शाखों वाले, उनकी पत्तियां ऐसी कि जिन पर हवा गुजर जाए तो तस्बीह की आवाज पैदा हो। धरती ऐसी कि पांव पड़े तो नरमी महसूस हो मगर पैरों में धूल न लगे। नहरें ऐसी कि ऐसी साफ जिन्हें देखकर सिर्फ तब पानी नहीं लगता बल्कि यह एहसास होता है कि यह कोई नूर बह रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज को देखा। उनकी रूह में सुकून उतरता गया। उनके दिल में एक मोहब्बत सी भरती गई। वह जन्नत से नहीं, जन्नत के रब से मोहब्बत थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक महल के सामने ठहरे। वह इतना ऊंचा था कि उसकी आखिरी मंजिल नजर में नहीं आ रही थी। उसकी दीवारें सोने की थीं, दरवाजे चांदी के और खिड़कियां यकूत और मोती से बनी हुई थीं। हर महल का रंग अलग था, कहीं सफेद चमक, कहीं हल्की गुलाबी नूरानी झलक, कहीं हरे पन्नों जैसी हरियाली। महलों से एक अजीब तरह का सुकून उठ रहा था, जैसे उनके अंदर रहने वाले लोग दुनिया में बहुत रोए हों, बहुत सब्र किया हो, बहुत तंगियों का सामना किया हो और अब यह घर उनके लिए राहत का ऐलान कर रहा हो। जिब्राइल का दिल कह रहा था, यही वह जगह है, यही वह मंजिल है जिसके लिए आदम की औलाद पैदा की गई है। वह जितना देखते गए हैरत बढ़ती गई। उनके नूरानी चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई, वह मुस्कुराहट जिसे अल्लाह के नूर ने उजाला दिया था। उन्होंने दिल ही दिल में कहा,
भी क्या ही खुश नसीब होंगे वे लोग जिनके लिए यह सब बनाया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जन्नत की उन नदियों को देखा जिनका पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठा था। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि अगर इंसान सुन ले तो दुनिया का सारा संगीत भूल जाए। उन्होंने उन पेड़ों को देखा जिनके नीचे घोड़ा 100 साल भागे तो भी छाया खत्म न हो। उन्होंने ऐसे फल देखे जिनकी खुशबू ही पेट भर दे और जिन्हें देखकर इंसान चाहे कि बस उन्हें छू ले। और जन्नत में छूना भी इजाजत के साथ ही होता है। जब उन्होंने जन्नत का पूरा नजारा देख लिया तो वह वापस लौटे। उनके पर हल्के थे, उनके कदम मजबूत, उनके चेहरे पर नूर और दिल में यकीन। वह अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, जो भी इन नेमतों के बारे में जान ले वह जरूर चाहेगा कि हर हाल में इसमें दाखिल हो। यह जिब्राइल की गवाही थी, एक सच्ची गवाही, रूहानी गवाही, दिल की गवाही। जन्नत से वापस लौटकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में खड़े थे। उनके नूरानी चेहरे पर जन्नत का सुकून था और उनके दिल में वह बेपनाह रहमत जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ था। जन्नत तो रहमत का घर है, मगर आज उनके सामने एक ऐसी जगह का दीदार बाकी था जहां रहमत नहीं, इंसान के गुनाहों का जवाब रखा गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, अब जहन्नुम की तरफ जाओ, देखो हमने गुनहगारों के लिए क्या तैयार किया है। जिब्राइल के दिल पर एक बोझ सा उतरा। वह सच्चे आज्ञाकारी थे, अल्लाह का हर हुक्म मानने वाले, मगर जहन्नुम का नाम आते ही उनके पर थोड़े भारी हो गए और उनका चेहरा गंभीर हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरादा किया और जन्नत के रोशन मंजरों से दूर होते हुए वह उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां नूर नहीं, साया था, जहां खुशबू नहीं, भयावह गर्मी थी, जहां महलों की आवाज नहीं बल्कि गजब के तूफान तैयार खड़े थे। उनके हर कदम के साथ हवा का रंग बदलता गया। जन्नत की महक धीरे धीरे पीछे छूटती गई और उनकी जगह एक भारी दबी हुई जलन भरी लहर आने लगी। उन्हें मालूम था कि जहन्नुम के करीब जाते ही हर चीज की प्रकृति बदल जाती है, जैसे सारी मखलूकात उस आग की हैबत से थरथरा उठती हों। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जितने आगे बढ़े उतनी ही हवा तपने लगी। पहले हल्की गर्मी, फिर तेज, फिर ऐसी गर्मी कि अगर वह दुनिया को छू ले तो धरती जलकर खाक हो जाए। दूर से ही एक भारी आवाज आने लगी, ऐसी आवाज जिसमें दर्द था, क्रोध था और एक अजीब सी बेचैनी थी। वह आवाज कोई इंसान की नहीं थी, न किसी जीव की। वह आवाज जहन्नुम की सांसों की थी। कभी वह सिसकती थी, कभी वह चीखती थी, कभी वह ऐसे गरजती थी जैसे कोई दानव बांधों को तोड़ देना चाहता हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पंखों को थोड़ा सिकोड़ा और आगे बढ़ गए। जहन्नुम का दरवाजा एक काली दीवार की तरह सामने था। वह इतना ऊंचा, इतना भारी, इतना भयानक था कि फरिश्ते भी उसकी तरफ देखते हुए कांप उठते थे। उस दरवाजे के आसपास ऐसे फरिश्ते तैनात थे जिनके चेहरे पर न मुस्कान होती है, न नरमी, न रहम, न दया। ये थे मालिक और उनके जोरदार फरिश्ते, वह पहरेदार जिन्हें अल्लाह ने खुद फरमाया था। वे न किस्मत के सामने झुकते हैं, न किसी पर रहम करते हैं, न किसी गुनहगार की सिफारिश सुनते हैं। उनके कंधों पर अग्नि की चिंगारियां थीं, उनकी आंखों में हथियारों जैसी चमक थी और उनकी सांसों में ऐसा बोझ जिसे देखने से ही दिल कांप जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के सामने रुककर तस्लीम किया। जैसे ही जहन्नुम के दरवाजे की जंजीरें हिलीं, एक ऐसी आवाज आई कि आसमान भी हिल गए और फिर दरवाजा हल्का सा खुला, सिर्फ हल्का सा, मगर उस हल्के से खुलने में इतनी शक्ति, इतना डर, इतनी गर्मी थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नूरानी पर कांप उठे। अंदर से एक आग उठी, हर तरफ से, हर कोने से, हर दिशा से। वह आग लपट बनकर नहीं बल्कि तूफान बनकर उठी। उसका रंग काला भी था, लाल भी था और नीला भी, एक ऐसा नीला जो दुनिया में आग का रंग कभी नहीं बन सकता। उस आग की आवाज समंदर के शोर को छोटा कर दे, उसकी गर्मी पत्थर को पानी बना दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह आग सिर्फ देखा नहीं, उसकी हैबत को महसूस किया। उन्होंने आगे देखा, वहां जंजीरें थीं, ऐसी जंजीरें जिन्हें अगर दुनिया के पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो वे टूट कर बिखर जाएं। वहां ऐसा अंधेरा था जिसमें रोशनी की एक भी किरण जाने की हिम्मत न करे। वहां ऐसी गहराइयां थीं जिनमें गिरने वाले की चीखें
हजारों सालों तक गूंज सकती थीं और बीच बीच में भारी आवाजों के साथ आग का फटकारा उठता था, जैसे वह अपने अंदर गुनाहों की किताबें खोल रही हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह सब देखा और उनका दिल कांप गया। जिब्राइल जैसे अमीन फरिश्ते जिनके सामने शैतान भी थरथराता है, वह भी इस अजाब को देखकर दहशत में आ गए। उनके पंख नीचे झुक गए, उनका चेहरा गंभीर हो गया, उनकी रूह में एक अजीब सा बोझ भर गया और वह धीरे धीरे पीछे हट गए। उनके कदम भारी थे, उनकी सांसें तेज थीं, उनके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, ऐ इंसानों, काश तुम जानते कि यह जगह किसके लिए है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो वह जन्नत से निकले हुए फरिश्ते जैसे न थे। जहन्नुम का मंजर देखकर उनका नूर थोड़ा फीका लग रहा था और उनका चेहरा अलौकिक गंभीरता में डूबा हुआ। वह अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए और बोले, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, जो भी जहन्नुम के अजाब को देख ले वह कभी इसमें दाखिल होना नहीं चाहेगा, बल्कि वह इससे दूर भागेगा, बहुत दूर भागेगा। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक फरिश्ते का दहला हुआ दिल था, एक फरिश्ते की गवाही थी जिसने जहन्नुम की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा था। जन्नत और जहन्नुम दोनों तैयार थी, जन्नत अपनी रहमत के साथ, जहन्नुम अपने अजाब के साथ। और इन दोनों जगहों का सफर सबसे पहले जिसे दिखाया गया वह कोई इंसान नहीं बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, ताकि वह गवाही बने, ताकि इंसानों को सच बताए, ताकि दुनिया जान ले कि इनाम और सजा सिर्फ बातें नहीं बल्कि दो बड़ी हकीकतें हैं जो इंसान के अमल का इंतजार कर रही हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वह सफर जहां जन्नत की हकीकत गहराती चली गई। जन्नत की हवा अब भी उनके जिस्म नूरी से लिपट रही थी, एक हवा जिसमें ठंडक थी, मगर वह ठंडक किसी किस्म की ठिठुरन नहीं पैदा करती थी। एक नरमी, एक सुकून, एक ऐसी राहत जो इंसान दुनिया में लाख तलाश करे नहीं पा सकता। हवा के झोंके ऐसे लगते जैसे हर झोंका कह रहा हो, ए जिब्राइल, ये जगह उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में दुनिया की खटास नहीं बल्कि अपने रब की याद बसती है। जिब्राइल आ, हर कदम पर ठहर जाते, हर सांस पर रुक जाते, हर नई चीज देखकर हैरानी और शुक्र में डूब जाते। कुछ आगे बढ़े तो एक ऐसा बाग नजर आया जो पहली ही निगाह में दिल पर छा गया। दुनिया के किसी बाग में जाए तो दूर दूर तक पेड़ होते हैं, यहाँ पेड़ ऐसे थे कि लगता था जैसे रूहानी नक्शों से उभर रहे हों। जड़ों में नूर, तनों में नूर, पत्तों में नूर, हर चीज में एक ऐसी चमक जो आंखों को चुभती नहीं बल्कि आंखों को ठंडक देती है। पेड़ों पर जो फल लटक रहे थे उनकी रंगत दुनिया के रंगों जैसी नहीं थी। यह रंग ऐसे थे जिन्हें न किसी इंसान ने कभी देखा, न किसी आंख ने कभी तसव्वुर किया। जिब्राइल ने फल की ओर देखा। फरिश्तों को जन्नत के फल खाने का हुक्म नहीं, लेकिन देखने का इजाजत है। उन्होंने सिर्फ दिल में सोचा, या रब, ये कैसी नेमतें हैं। और वहीं एक नूरी आवाज उनके दिल में उतर गई, ए जिब्राइल, यह उन बंदों के लिए है जो दुनिया में तुम्हें याद करते थे और मेरे लिए अपने गुनाहों से लड़ते थे। यह सुनकर जिब्राइल के अंदर एक रूहानी कंपन पैदा हुआ, जैसे जन्नत का हर पेड़ उनके सामने इंसानों की मेहनत का इनाम बयान कर रहा हो। कुछ ही दूरी पर उन्हें नहरों का एक मंजर दिखा। 4 नहरें, दूध, शहद, साफ पानी और खालिस शराब की। लेकिन यह दुनिया की दूध शहद नहीं थी। यह वह दूध था जो न जलता, न बदबू करता, न खट्टा होता। यह वह शहद था जिसके अंदर मधुमक्खियां नहीं बल्कि रूहानी बरकत उतरती थी। यह वह पानी था जो प्यास नहीं बुझाता बल्कि दिल को साफ कर देता है। जिब्राइल ने पानी के बहाव को गौर से देखा। हर लहर जैसे तस्बीह पढ़ रही हो, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हर कतरा जिब्राइल आग के दिल से गुजरता हुआ एहसास कराता, मानो रब ए करीम अपने नेक बंदों को बुला रहा हो। सफर आगे बढ़ा तो हवेलियां सामने आने लगी, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई मोती की, कोई यकूत की, कोई मुरझा नक्शों से सजी हुई। लेकिन जिब्राइल ने सबसे बड़ी और सबसे ऊंची हवेली देखी, जो सब हवेलियों से अलग चमक रही थी, जैसे कोई तारा बाकी तारों से बड़ा हो। उन्होंने पूछा नहीं, सिर्फ सोचा, ये किसकी है? और नूरी जवाब आया, यह उस इंसान की है जिसकी आंखों से रातों में आंसू गिरते थे जब वह कहता था, या रब, तुझे राज्य करना चाहता हूं। जिब्राइल उस हवेली को देखते रह गए। उन्हें लगा कि हवेली की दीवारें उस इंसान की रूह की महक से महक रही हैं।
दुनिया में लोग जिस इंसान को तवज्जो न दें, जिसकी इबादतों का कोई दिखावा न हो, वही रब के यहाँ सबसे ऊपर हो सकता है। जब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक हवा में एक खुशबू उठी, ऐसी खुशबू जिसने उनकी नूरी नसों को भी सुकून में डुबो दिया। और खुशबू के साथ आवाज आई, सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो। जिब्राइल ने इधर उधर देखा। यह आवाज जन्नत की हवा दे रही थी। हवा खुद सलाम करती थी, यानी जन्नत में हर चीज, यहाँ तक कि हवा भी अपने मेहमानों का सम्मान करती है। उन्होंने महसूस किया कि जन्नत में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो दिल को बोझल करे या किसी पिछली बात का गम याद दिलाए। यहाँ न पछतावा था, न दर्द था, न तकलीफ, न इंतजार, न बिछड़ना, न बेचैनी। हर चीज ऐसी थी जो दिल को रोशन करे, दिल को हल्का करे, दिल को रब की याद में गुम कर दे। जिब्राइल ने महसूस किया, जन्नत सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास, एक रूहानी सुकून, एक अनंत राहत है। सफर के दौरान उन्होंने एक ऐसा कोना देखा जो बाकी सबसे ज्यादा रोशन था। वहां कोई दरवाजा था, लेकिन अभी बंद था। उस दरवाजे पर नूर इस तरह पड़ रहा था जैसे सूरज किसी दरीचे पर पड़ता है, मगर यह नूर सूरज का नहीं, अल्लाह की रहमत का था। जिब्राइल ने महसूस किया कि यह दरवाजा उन लोगों के लिए खुलेगा जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। उनके दिल में ख्याल आया, क्या इन लोगों की दुनिया कैसी रही होगी? और जन्नत का माहौल बोल उठा। उनकी दुनिया इबादत, सब्र, माफी और अल्लाह पर भरोसे वाली थी। इतने में उन्हें एक मैदान नजर आया जो पूरी तरह नूर से भरा हुआ था। यह नूर पेड़ों का नहीं, जहरीरों का नहीं, नहरों का नहीं, यह जन्नतियों के चेहरों का नूर था। जिब्राइल ने देखा कि हर चेहरा सुकून में है, हर आंख में चमक है, हर रूह में खुशी है। और अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, या जिब्राइल, क्या तुमने देख लिया कि मैंने अपने बंदों के लिए क्या तैयार किया है? जिब्राइल कांप उठे, उनकी आंखों से नूर के आंसू बह निकले। उन्होंने अर्ज किया, या रब, तेरी कसम, जो भी इन नेमतों को जान लेगा वह जरूर जरूर जन्नत में दाखिल होना चाहेगा। उनकी आवाज में रूहानी कंपन थी। यह वह पल था जिसने उन्हें रुला दिया, क्योंकि उन्होंने जन्नत की हकीकत को ऊपर से नहीं, अंदर से महसूस किया था।